अरूज चल रहा है पीपल्स पार्टी का इस वक्त। अरूज है जनाब जरदारी साहब के इस्तेसना की वजह से नहीं, सिर्फ जिस तरह की स्पीच की आज बिलावल साहब ने, उन्होंने बहुत से लोगों को बहुत से मशवरे दिए। उसमें सबसे अपोजिशन को मशवरा दिया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ख्वाब पूरा करने जा रहे हैं वो। उन्होंने कहा 18वीं तरमीम किसी का बाप नहीं चैलेंज कर सकता है इसको, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जब किसी का बाप इसको चैलेंज करने पे आएगा तो किसी का बाप जो है उस 18वीं तरमीम को रोक नहीं सकेगा। अभी किसी का बाप जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है 18वीं तरमीम के उसके आने में। जब भी किसी का बाप इसमें इंटरेस्टेड होगा फिर किसी का बाप 18वीं तरमीम को रोक नहीं सकेगा, क्योंकि इन सियासतदानों की टके की हैसियत नहीं है। अगर देखा जाए एट लार्ज, सबकी बात नहीं कर रहा, मतलब 60-70% आप कह सकते हैं, मे बी आप मुझसे डिसएग्री करें, तो औकात और हैसियत तो है कोई नहीं। बातें बड़ी बड़ी सुना लो, मैं बिलावल साहब की बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की बिलावल साहब ने। उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ मेहनत तो कर रहा है, जो उनके अल्फाज में था, लेकिन जब तक सियासतदान अपनी किस्मत अपने हाथ में नहीं लेंगे तो समझ नहीं आया मुझे कि उन्होंने शहबाज साहब को मुखातिब करके ये बात क्यों कही कि जब तक शहबाज साहब या सियासतदान अपनी किस्मत अपने हाथ में नहीं लेंगे। हम तो समझते हैं कि अपनी किस्मत अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं और अपने हिसाब से सारे फैसले कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रा समझने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन ओवरऑल अब डिबेट जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए 27वीं आईनी तरमीम पर। आज के प्रोग्राम के बाद एक पार्लियामेंट है, जिस तरह की भी है, जैसी भी है, उसने 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस तरमीम को पास कर लिया है। अब देखें, दुनिया जहान में पार्लियामेंट के पास इख्तियार होता है, ठीक है, हर जगह पर चेक एंड बैलेंस होते हैं बाहर के ममालिक के अंदर। बाहर कोई ये नहीं कर सकता कि पार्लियामेंट को इस तरह का अपने लिए बिल प्रिविलेजेस ले ले कि अवाम बाहर निकलाते हैं अदरवाइज प्रोटेस्ट करने के लिए। पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती वहाँ की कि जी वो अवाम को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कोई ऐसा फैसला कर दे कि यानी कि जिससे बुनियादी आपकी बुनियादी ढांचे ही जो हिल जाए। लेकिन वो होता है तहजीब याफ्ता अक़वाम के अंदर। पाकिस्तान इज़ अ ग्रोइंग डेमोक्रेसी, जिसमें एवोल्यूशन के साथ डेमोक्रेसी भी आ रही है। तो यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी का मतलब है हाथ में आपके डंडा है, जायज़ डंडा है पार्लियामेंट का, और उसके साथ अगर आप हाँकते रहें, आइन को अपने हिसाब से करते रहें, तो आप लीगली इसमें कुछ गलत नहीं है।